I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार, आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक के षष्ठ दृश्य पर बात करेंगे, छठा दृश्य पर बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले दृश्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दृश्य को अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और अब हम छठे दृश्य पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल प्रकृति राकेश छोटू को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रथम अंक के छठे दृश्य, षष्ठ दृश्य को कि नगर प्रांत के पथ में मुदगल प्रवेश करके किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते और लुढ़कते हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। कहाँ हम और कहाँ यह दौड़, कुसुम पुरी से अवंती और अवंती से मूल स्थान। इस बार की आज्ञा का तो पालन करता हूँ, परंतु यदि तथापि पुनश्च फिर भी कभी ऐसी आज्ञा मिली कि इस ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया। अच्छा, इस वृक्ष की छाया में बैठकर विचार कर लूं कि सैकड़ों योजन लौट चलना अच्छा है कि थोड़ा और चलकर काम कर लेना। गठरी रख बैठकर ऊँघने लगता है। मातृगुप्त का प्रवेश। मातृगुप्त, मुझे तो युवराज ने मूल स्थान की परिस्थिति संभालने के लिए भेजा है। देखता हूँ कि यह मुदगल भी यहाँ आ पहुँचा। चले इसे कुछ तंग करे, थोड़ा मनोविनोद ही सही। कपड़े से मुंह छिपाकर गठरी खींच कर चलता है। मुदगल उठकर, ठहरो भाई, हमारे जैसे साधारण लोग अपनी गठरी आप ही ढोते हैं, तुम कष्ट ना करो। मातृगुप्त चक्कर काटता है। मुदगल पीछे पीछे दौड़ता है। मातृगुप्त दूर खड़ा होकर, अब आगे बढ़े कि तुम्हारी टांग टूटी। मुदगल, अपनी गठरी बचाने में टांग टूटना बुरा नहीं, अब सुकून नहीं। तुम यह न समझना कि हम दूर चलते चलते थक गए हैं, तुम्हारा पीछा न छूटेगा। हम ब्राह्मण हैं, हमसे शास्त्रार्थ कर लो, डंडा न दिखाओ। हाँ, मेरी गठरी जो तुम लेते हो, इसमें कौन सा न्याय है, बोलो। मातृगुप्त, न्याय? तब तो आप तो वाक्य मानते होंगे। मुदगल, अच्छा, तो तर्क शास्त्र लगाना पड़ेगा। मातृगुप्त, हाँ, तुमने गीता पढ़ी होगी। मुदगल, हाँ अवश्य, ब्राह्मण और गीता ना पढ़े। मातृगुप्त, उसमें लिखा है कि नो त्वेवाहम जातु न असो नो त्वम नेमे। नो हम है, नो तुम हो, नो यह वस्तु है, नो तुम्हारी है, नो हमारी। फिर इस छोटी सी गठरी के लिए इतना झगड़ा। मुदगल, ओहो, तुम समझे नहीं। मातृगुप्त, क्या? मुदगल, गीता सुनने के बाद क्या हुआ? मातृगुप्त, महाभारत। मुदगल, तब भैया
इस गठरी के लिए महाभारत का एक लघु संस्करण हो जाना आवश्यक है। गठरी में हाथ लगाया कि डंडा लगा, डंडा तानता है मातृगुप्त। मुदगल, डंडा मत तानो, मैं वैसा मूर्ख नहीं कि सूच्यग्र भाग के लिए दूध और मधु से बना हुआ एक बूंद भी रक्त गिराऊं। गठरी देता है मुदगल, अरे कौन? मातृगुप्त। नेपथ्य में कोलाहल। मातृगुप्त, हाँ मुदगल, इधर तो शक और हुनों की सम्मिलित सेना घोर आतंक फैला रही है। चारों ओर विपल्लव का साम्राज्य है, निरीह भारतीयों की घोर दुर्दशा है मुदगल। और मैं महादेवी का संदेश लेकर अवंती गया, वहां युवराज नहीं थे। बलाधिकृत पर्णदत्त की आज्ञा हुई कि महाराज पुत्र गोविंद गुप्त को जिस तरह हो खोज निकालो। यहाँ तो विकट समस्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं? मातृगुप्त, कुछ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना। साम्राज्य में कोई सुनने वाला नहीं, अकेले युवराज स्कंदगुप्त क्या करेंगे? मुदगल, परंतु भाई, हम ईश्वर होते तो इन मनुष्यों की कोई प्रार्थना सुनते ही नहीं। इनको हर काम में हमारी आवश्यकता पड़ती है। मैं तो घबरा जाता, भला वह तो कुछ सुनते भी है। मातृगुप्त, नहीं मुदगल, निरीह प्रजा का नाश देखा नहीं जाता। क्या इनकी उत्पत्ति का यही उद्देश्य था? क्या इनका जीवन केवल चींटियों के समान किसी की प्रति हिंसा पूर्ण करने के लिए है? देखो, वह दूर पर बंधे हुए नागरिक और उन पर हुनों की नृशंसता। ओह! मुदगल, अरे हाय रे बाप। मातृगुप्त, सावधान, वो सहाय अवस्था में प्रार्थना के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। आओ हम लोग भगवान से विनती करें। दोनों, उतरोगे अब कब भूभार, बार बार क्यों कह रखा था, लूंगा मैं अब तार। उतरोगे अब कब भूभार, उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का परावार। उतरोगे अब कब भूभार, बाढ़ ले लिहान जिह्वा का करता है विस्तार। परले पयोधर बरस रहे हैं रक्त अश्रु की धार। मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण प्रचार। पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार। सावधान हो अब तुम जानो, मैं तो चुका पुकार। बंदियों के साथ हून सैनिकों का प्रवेश। हून, चुप रह, क्या गाता है? मुदगल, हे भीख मांगता हूँ, गीत गाता हूँ, आप भी कुछ दीजिएगा। दिन मुद्रा बनाता है। हून, धक्का देते हुए, चल एक और खड़ा हो। हाँ जी, इन दुष्टों ने कुछ देना अभी स्वीकार नहीं किया, बड़े कुत्ते हैं। नागरिक, हम निरीह प्रजा है, हम लोगों के पास क्या रह गया जो आप लोगों को दे? सैनिकों ने तो पहले ही लूट लिया है। हून सेनापति, तुम लोग बातें बनाना खूब जानते हो। अपना छिपा हुआ धन देकर प्राण बचाना चाहते हो तो शीघ्रता करो, नहीं तो गर्म किए हुए लोहे प्रस्तुत है। कोड़े और तेल में तर कपड़े भी उस कष्ट का स्मरण हो। नागरिक, प्राण तो तुम्हारे हाथों में है, जब चाहो ले लो। हून सेनापति कोड़े से मारता हुआ, उसे तो लेंगे ही, पर धन कहाँ है? हून सेनापति कोड़े से मारता हुआ, उसे तो लेंगे ही, पर धन कहाँ है? नागरिक, नहीं है निर्दय हत्यारे, कह दिया कि नहीं है। हून सेनापति सैनिकों से, इन बालकों के तेल से भिगा हुआ कपड़ा डालकर जलाओ और स्त्रियों को गर्म लोहे से दागो। स्त्रियां, हे नाथ,
हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो, हमारे दीन के संबल कहाँ हो। नहीं हो नाम ही बस नाम है क्या, सुना केवल यहाँ हो या वहाँ हो। पुकारा जब किसी ने तब सुना था, भला विश्वास या हमको कहाँ हो। स्त्रियों को पकड़कर खून खींचते हैं। मातृगुप्त, हे प्रभु हमें विश्वास दो, अपना बना लो, सदा स्वच्छंद हो चाहे जहां हो। इन निरीह के लिए प्राण उत्सर्ग करना धर्म है। कायरों स्त्रियों पर यह अत्याचार तलवार से बंधन काटता है। लपकते हुए एक सन्यासी का प्रवेश। सन्यासी, साधु वीर संभल खड़े हो जाओ, भगवान पर विश्वास करके खड़े हो। मुदगल पहचानता हुआ, जय हो महाराज पुत्र गोविंद गुप्त की जय हो। सब उत्साहित होकर भीड़ जाते हैं। हुन सैनिक भागते हैं। गोविंद गुप्त, अच्छा मुदगल तुम यहाँ कैसे, और युवक तुम कौन हो। मातृगुप्त, युवराज स्कंद गुप्त का अनुचर। मुदगल, वीर पुंगज इतने दिनों पर दर्शन भी हुआ तो इस भेष में। गोविंद गुप्त, क्या कहूँ मुदगल, स्कंद कहाँ है। मातृगुप्त, उज्जैनी में। गोविंद गुप्त, अच्छा है, सुरक्षित है, चलो दुर्ग में हमारी सेना पहुंच चुकी है, वहां विश्राम करो। यहाँ का प्रबंध करके हमको शीघ्र आवश्यक कार्य से मालव जाना है। अब हुनों के अंत का डर नहीं। सब, जय हो महाराज गोविंद गुप्त की। गोविंद गुप्त, पुष्य मित्रों के युद्ध का क्या परिणाम हुआ। मातृगुप्त, विजय हुई। गोविंद गुप्त, और मालव का। मुदगल, युवराज थोड़ी सेना लेकर बंधु वर्मा की सहायता के लिए गए हैं। गोविंद गुप्त ऊपर देखकर, वीर पुत्र है स्कंद, आकाश के देवता और पृथ्वी की लक्ष्मी तुम्हारी रक्षा करे। आर्य साम्राज्य के तुम ही एकमात्र भरोसा हो। मुदगल, तब महाराज पुत्र बड़ी भूख लगी है, प्राण बचते ही भूख का धावा हो गया, शीघ्र रक्षा कीजिए। गोविंद गुप्त, हाँ हाँ सब लोग चलो, सब जाते हैं। दृश्यांतर। अब इतना ही, अब हम अगले दृश्य में मिलेंगे। मिस्टेक से हम 6 दृश्य का ही नाम लिए थे, लेकिन प्रथम अंक में 7 दृश्य है। जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हूँ। तो स्कंद गुप्त के प्रथम अंक में 7 दृश्य है, तो छठा आज हम क्लियर कर दिए। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। कहा भी गया है, हिम्मत हारने वालों की कभी जयकार नहीं होती। हिम्मत हारने वालों की कभी जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती।